Hey guys, this is Mukta. We were doing mineral resources in Rajasthan and in previous video we have covered fertilizer mineral. In today's video we are going to learn about the another category of minerals जिसके अंदर आपके insulins, refractories और ceramic type of minerals आते हैं, right? जहाँ पे जिन minerals का use इन categories के अंदर होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर asbestos हो गया, feldspar हो गया, काफ़ी सारे और minerals हैं, china clay and all, तो हम इसके अंदर सिर्फ उन्हीं मिनरल्स की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एस्बेस्टोस की। तो एस्बेस्टोस मिनरल के बारे में सबसे पहले अगर आपने इस मिनरल को देखा होगा तो ये फाइबरस मिनरल होता है। ये क्या होता है कि मतलब जैसे रेशे होते हैं ना फाइबर्स, उस टाइप से मिनरल मिलता है, फाइबरस टाइप में मिलता है ये जो मिनरल। इस वजह से इस मिनरल को रॉक वुल या फिर मिनरल सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस मिनरल को? रॉक वुल या फिर मिनरल सिल्क भी इस मिनरल को कहा जाता है। उसके अलावा ये जो मिनरल है, अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल। इंडिया के अंदर राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम देखें टोटल कितना राजस्थान प्रोड्यूस करता है तो अप्रॉक्सीमेटली 85% के करीब जो ये मिनरल है वो राजस्थान प्रोड्यूस करता है इन इंडिया, राइट? सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल। उसके अलावा इस मिनरल को यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका ये जो एस्बेस्टोस है विच इज़ द मेन इंसुलेटिंग मिनरल, राइट? इसका यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा एस्बेस्टोस के सीमेंट में, और उसके अलावा जो रूफिंग शीट्स होती हैं, पाइप्स वगैरह, वहाँ पे बनाने में यूज़ किया जाता है। जो हीट इंसुलेटिंग जो मटेरियल्स हैं वहाँ पे बनाने में यूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस मिनरल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड, राइट? तो ये जो है ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, इस वजह से इसे हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाने के अंदर इस मिनरल को यूज़ किया जाता है। एस्बेस्टोस की दो वेराइटी मतलब कि जनरली मिलती है कमर्शियली। अगर देखा जाए तो इसकी दो वेराइटीज़ हैं, एक है क्रीसोलाइट और एक है एम्फीबोल। क्रीसोलाइट इज़ अ बेटर क्वालिटी की वैरायटी है, और जो एम्फीबोल है वो इन्फीरियर क्वालिटी की जो वैरायटी है, इन्फीरियर टाइप ऑफ वैरायटी है इसकी एम्फीबोल। राजस्थान के अंदर जो लार्ज रिजर्व हैं वो हमें एम्फीबोल के मिलते हैं, ठीक है? क्रीसोलाइट के नहीं मिलते, एम्फीबोल के मिलते हैं। अगर क्रीसोलाइट वैरायटी देखी जाए राजस्थान में कहाँ पर मिलती है, जो बेटर क्वालिटी की वैरायटी है वो आपको अजमेर हो गया, जोधपुर, वहाँ के कुछ रीजन्स में आपको क्रीसोलाइट वैरायटी मिलती है। अदरवाइज ओवरऑल अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो एम्फीबोल वैरायटी है वो इसकी पाई जाती है, राइट? एस्बेस्टोस के बारे में, एस्बेस्टोस के फिर हम प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। एस्बेस्टोस तो है सबसे पहले, इट इज नोन एज रॉक वुल या फिर मिनरल सिल्क, ठीक है? रॉक वुल या मिनरल सिल्क बोला जाता है क्योंकि फाइबरस टाइप होता है, इस वजह से। एस्बेस्टोस की अगर बात करें, यूसेज मैंने आपको बता दिया, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। राजस्थान इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल। ये मिनरल चीफली आपको मेन अगर देखा जाए तो आपको साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में मिलता है। सो इट इज चीफली लोकेटेड इन या फाउंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राइट? राजस्थान के साउदर्न पार्ट में आपको जनरली ये मिनरल जो है वो मिलता है। इसकी दो कमर्शियल वेराइटीज़ हैं, एक का नाम है क्रीसोलाइट, ठीक है? ये बेटर क्वालिटी की है, और एक है एम्फीबोल विच इज इंफीरियर टाइप। राजस्थान में लार्जली यही मिलती है। राजस्थान में मैक्सिमम डिपॉजिट्स इसी के ही हैं।
डिपॉजिट्स इस वैरायटी के, ठीक है, एम्फीबोल के। क्रिसोलाइट राजस्थान में कहाँ पे मिलती है? अजमेर एंड जोधपुर के कुछ रीजन है, वहां पर आपको क्रिसोलाइट वैरायटी जो है ये मिलती है। क्लियर है? और इसे इंसुलेंट जो मतलब इट्स अ मेन इंसुलेटिंग मिनरल, ये लिख देती हूँ। क्लियर है? अब इसके प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, ये मेनली मिलता कहाँ कहाँ पर है। अगर हम उदयपुर की बात करें, उदयपुर, तो उदयपुर में रीजन के नेम है ऋषभदेव, ऋषभदेव उदयपुर के अंदर, ऋषभदेव, खेरवाड़ा एंड शेरों की पाल, शेरों की पाल, ये उदयपुर के अंदर, ठीक है। ऋषभदेव, खेरवाड़ा, शेरों की पाल, यहाँ पे आपको ये जो मतलब मिनरल है वो मिलता है एस्बेस्टोस। इसके अलावा डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंदर देवल, जकोल, पिपारदा या पिपरादा जो भी है, ठीक है, पिपारदा या पिपरादा जो है, जकोल और देवल, ये आते हैं यहाँ पे मिलता है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। क्लियर है? डूंगरपुर के अंदर हमने देख लिया, उदयपुर के अंदर हमने मेनली देख लिया। अब बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद के यहाँ पे लिख रही हूँ देवगढ़, राजसमंद का जो देवगढ़ है वहां पे ये आपको मिनरल मिलता है। और उसके अलावा पाली, पाली खैर मैंने बहुत ऊपर लिख दिया पर बाकी यहाँ पे है पाली, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाना, पाली लिख रही हूँ, ठीक है। वैसे जगह नागौर की है बट इसकी जगह मैंने पाली लिख दिया। सेंदड़ा, पाली की जो सेंदड़ा है वहां पे आपको मिलता है ये मिनरल, ठीक है। राजसमंद का देवगढ़, पाली का सेंदड़ा, थोड़ा सा नीचे बना लेना इसको। उदयपुर जो है, उदयपुर का ऋषभदेव, खेरवाड़ा और शेरों की पाल, डूंगरपुर का देवल, जकोल और पिपारदा। अगर ये सारे नहीं याद रहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, अगर नहीं सारे याद रहते हैं तो दो नाम याद रख लेना, वो है वैसे बता रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है दो नाम उदयपुर के अंदर ऋषभदेव और खेरवाड़ा ध्यान रख लेना, उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ऋषभदेव, ठीक है। तो एस्बेस्टोस को लेकर के मेनली ये साउदर्न राजस्थान जो है वहां पे मिलता है। दो वैरायटी है कमर्शियली, अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो कमर्शियली इसकी दो वैरायटीज मिलती हैं, क्रिसोलाइट एंड एम्फीबोल। राजस्थान के अंदर एम्फीबोल मिलता है विच इज द इंफीरियर टाइप ऑफ जो इसकी इंफीरियर वैरायटी है, और क्रिसोलाइट जो है वो राजस्थान के अंदर अजमेर और जोधपुर के अंदर मिलता है जो कि एक बेटर क्वालिटी की वैरायटी है। उदयपुर के अंदर ऋषभदेव, खेरवाड़ा वाला जो रीजन है जो मतलब जगह है वहां पे ये मिनरल मिलता है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं इस मिनरल के बारे में। डू रिमेंबर इट, राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है, लगभग 85% के करीब राजस्थान के अंदर प्रोडक्शन होता है इस मिनरल का इन इंडिया। रॉक वूल मिनरल्स कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जो निकनेम्स होते हैं कि कौन से मिनरल को रॉक वूल कहते हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि एक ही मिनरल ये है जो फाइब्रस उसमें पाया जाता है, तो वो है एस्बेस्टोस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मिनरल की बात करते हैं, ये मैं से रब कर रही हूं। एस्बेस्टोस के बाद में हम नेक्स्ट मिनरल देख रहे हैं फेल्सपार। नेक्स्ट है फेल्सपार, फेल्सपार, राइट। फेल्सपार जो है, देखो फेल्सपार इज अ ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग टेक्टोसिलिकेट मिनरल। फेल्सपार के बारे में ध्यान रखना कि ये माइका के साथ में मिलता है। जो माइका की माइंस है ना, उससे इसे एज अ जब माइका का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, सो माइका की माइंस से इसे एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है, राइट। सो इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द माइका बियरिंग पिगमेटाइट, और इसकी जो रिकवरी होती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ माइका, राइट। सो जो फेल्सपार है, राजस्थान इसमें जो मतलब कि फेल्सपार का लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर इसे कि राजस्थान जो है विच अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया।
तो राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फेल्सपार। और राजस्थान के अंदर भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है, अजमेर से। अब अगर हम राजस्थान के टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें से 96% तो सिर्फ अजमेर से ही प्रोड्यूस होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अजमेर जो फेल्सपार है उसके कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फेल्सपार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज फाउंड इन एसोसिएशन with mica bearing pegmatites it is found in association with mica bearing pegmatites and its recovery in the form of byproduct of mica, right? यूसेज क्या है इसका? जो फेल्सपार है इसका यूसेज आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो यूसेज जनरली ये कहाँ पे यूज किया, जैसे ग्लास इंडस्ट्री हो गई, सिरेमिक हो गया, पोट्री बनाते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। और फेल्सपार को जो आर्टिफिशियल टूथ होते हैं ना, जब आर्टिफिशियल टीथ बनाए जाते हैं तो उसके अंदर फेल्सपार को यूज किया जाता है। ग्लास एनामल्स बनाने में यूज किया जाता है, एज अ रिफ्रैक्टर इस मिनरल को यूज किया जाता है। तो काफी सारी जगहों पर इस मिनरल का यूसेज है। क्लियर है? यूसेज में लिख नहीं रही हूँ, वहाँ पे एग्जाम में पूछते नहीं है तो देयर इज नो मतलब सिग्निफिकेंस टू राइट इट। सिर्फ फेल्सपार हो गया। फेल्सपार राजस्थान इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, राजस्थान इज लीडिंग प्रोड्यूसर of this mineral. Ajmer is the largest producer. Ajmer is the largest producer of feldspar in राजस्थान, लगभग 96% के करीब। ठीक है, ये लगभग है। तो लगभग 96% के करीब ये यहाँ पे मिलता है। फेल्सपार का अगर हम देखें, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं अजमेर। ठीक है, अजमेर में कहाँ पे फेल्सपार मिलता है? अजमेर के कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अजमेर के कुछ रीजन्स जहाँ पे फेल्सपार मिलता है। बांदर सिंदरी, नाम याद आ रहा है ये? बांदर सिंदरी हमने किसी एक और मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा था। कौन सा मिनरल था? होमवर्क? हाँ नहीं, बताओ। चलो, बांदर सिंदरी हमने कौन से मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में देखा था? बांदर सिंदरी में किस और मिनरल के भी रिजर्व्स मिलते हैं? कौन सा मिनरल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मिनरल है। हिंट है चलो तुम्हारे लिए। अब सोचो, बांदर सिंदरी, उसके अलावा यहाँ पे नसीराबाद, सोचो, केकरी, यहाँ पे मिलता है आपको ये अजमेर के अंदर। ठीक है, कौन सा मिनरल था वो? बेरिलियम। वेरी वेल सेड, बेरिलियम है। बांदर सिंदरी में आपको फेल्सपार के भी मतलब प्रोडक्शन होता है, और बांदर सिंदरी से एसोसिएटेड एक और मिनरल है जो कि है बेरिलियम। बेरिलियम भी जो है वो कहाँ पे? बांदर सिंदरी, और जो फेल्सपार है वो भी जो रिलेटेड है वो बांदर सिंदरी से है। क्योंकि वाई आई एम सेइंग रिलेटेड, बिकॉज एग्जाम के अंदर मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है ना? तो बांदर सिंदरी, नसीराबाद, केकरी, ये सारी जगह हैं अजमेर के अंदर जहां पे ये मिनरल प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा जयपुर का गुजरवाड़ा, ये भी हम देख चुके हैं ना। गुजरवाड़ा, ददिया, ये रीजन है, यहाँ पे जो ये मिनरल है ये प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हमने एक और देखा था, यहाँ पे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया। देन विल सी दिस मिनरल ये अपने भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन से रीजन है? भीलवाड़ा के अंदर आसिंद, बदनौर,
यहाँ पे ये मिनरल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे मिनरल मिलता है। तो फेल्ड्स्पार के बारे में हमने देख लिया। फेल्ड्स्पार के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अजमेर, कि अजमेर के अंदर इसका जो मतलब, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाए तो इसका प्रोडक्शन मतलब अजमेर के अंदर ही होता है, और अजमेर का भी कौन सा रीजन, बांदर सिंदरी, तो ये तो याद कर ही लेना, ठीक है, फेल्ड्स्पार के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट फेल्ड्स्पार, क्लियर है। एसोसिएशन हम देख लिया, माइका के बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका, राजस्थान के अंदर भी अजमेर जो है वहां पे मैक्सिमम ये मिलता है। फेल्ड्स्पार के बारे में एक और ध्यान रख लेना, इसे मूनस्टोन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मूनस्टोन, नोन एज मूनस्टोन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मूनस्टोन। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट एक दो और मिनरल्स हैं, थोड़ा सा जस्ट एक उनके बारे में भी देख लेते हैं। क्लियर है। फेल्ड्स्पार में रिमूव कर रही हूँ, अब यहाँ से रब कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं वर्मीक्यूलाइट, ठीक है, वर्मीक्यूलाइट। जैसे अभी हमने देखा माइका के साथ में ही एसोसिएशन में फेल्ड्स्पार मिलता है, एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में फेल्ड्स्पार निकलता है। तो वैसे ही जो ये वर्मीक्यूलाइट है, दिस इज अ ऑल्ट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ फोलोगोफाइट माइका। ये ऑल्ट्रेशन प्रोडक्ट है फोलोगोफाइट माइका का। इसका यूसेज किस में होता है, इसका यूसेज होता है इंसुलेटर इंडस्ट्री के अंदर इसे यूज किया जाता है। एक तो ये फायर प्रूफ होता है इस वजह से, सेकेंड थिंग इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से इंसुलेटर्स इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में हमें कुछ खास याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज अगर याद रहे तो रख लेना। जनरली वर्मीक्यूलाइट को लेकर के क्वेश्चन नहीं बनता है, बट अगर आपको याद रहे तो ये ध्यान रख लेना कि ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे मिलता है, अजमेर का एक लच्छीपुरा एरिया है वहां पे मिलता है, राइट। तो वर्मीक्यूलाइट के बारे में इट इज एन ऑल्टरेशन प्रोडक्ट of फोलोगोफाइट माइका। यूसेज वगैरह नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मतलब का नहीं है। इट इज फाउंड एट लच्छीपुरा इन अजमेर, ठीक है, अजमेर के लच्छीपुरा में इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं, किसके, वर्मीक्यूलाइट के। तो दिस इज अबाउट वर्मीक्यूलाइट। देखो ये जो कैटेगरी ऑफ मिनरल्स हैं, जो ये इंसुलेंट, रिफ्रैक्टरीज और सिरेमिक जो हमने कैटेगरी ऑफ मिनरल्स लिए हैं, इसके अंदर 3-4 मिनरल्स ऐसे हैं और हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। खैर सारे नहीं करेंगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है 3-4 मिनरल्स के बारे में वो और थोड़ी हमें करनी है, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर इन दिस वीडियो। तो एक और वीडियो लगेगा इस कैटेगरी ऑफ मिनरल्स के लिए। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग from the video. If you do so, then please do share it with your friends, and don't forget to hit a like button. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.